अब हम बात करेंगे विजन एंड परसेप्शन एरर के बारे में। विजन एंड परसेप्शन एरर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर मेनली हम बात करेंगे कि विजन और परसेप्शन एरर, विजन क्या होता है और परसेप्शन एरर्स क्या होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इन ह्यूमन विजुअल सिस्टम HVS देयर आर टू कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, आई यानी कि आंख एंड द परसेप्शन ऑफ आई सिग्नल्स, आंख से निकलने वाले सिग्नल। कहा जाता है कि 90% जो मालूमात होती हैं ड्राइविंग के दौरान ये आपकी आंखें कलेक्ट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइज आर द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ अल्लाह, ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। और ये आंखें जहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करती हैं, इसी तरह हमारी ड्राइविंग के दौरान हर चीज़ को देखने में हमारी हेल्प करती हैं। अदर सेंसेस जैसे कि सुनना, टच करना, महसूस करना, बैलेंस करना, स्मेल करना हमें बाकी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे टच के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने अपने हाथ स्टीयरिंग पे ऊपर रखे हुए हैं और आपकी टचिंग की जो एबिलिटीज़ हैं बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपके स्टीयरिंग के अंदर कुछ भी किसी किस्म की थरथराहट पैदा होती है, कुछ उसके अंदर वाइब्रेशन आती है, आपके हैंड इसको फील कर सकते हैं। आपकी ब्रेक लेदर में, ब्रेक शूज़ के अंदर अगर प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेक डिस्क के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, तो जैसे आप ब्रेक यूज़ करते हैं तो आपके जो ब्रेक की जो एक एबनॉर्मल थरथराहट होती है वो आपके पाँव को फील होती है। तो ये सारी चीज़ें ड्राइविंग से रिलेट करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि फिजिकली एंड मेंटली हमें पूरी तरह फिट होना चाहिए ड्राइविंग करने के लिए। If the driver is not paying attention, his brain will not perceive the lines and shape from his eyes, which causes perception error. अगर ड्राइवर रोड के ऊपर पूरी तरह तवज्जो नहीं देता, फोकस नहीं करता, तो उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन लेना बंद कर देता है। अगर ब्रेन इंफॉर्मेशन लेना बंद कर देगा तो आइज को प्रॉपर सिग्नल देना भी बंद कर देगा। याद रखिएगा, क्विक ग्लैंस में नॉट प्रोवाइड द फुल विजुअल इंफॉर्मेशन, देयरफॉर always take time to observe and anticipate the hazard properly on the road. इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है और इसके लिए कुछ वीडियोस भी अक्सर YouTube पे हम लोगों ने देखी हैं। जस्ट सोचिए कि आप एक टी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब टी जंक्शन के बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन है क्योंकि टी जंक्शन के बारे में हमने डिटेल में बात की है कि टी जंक्शन क्या होता है। टी जंक्शन हम उस रोड को कहते हैं जहाँ पर आपका रोड ख़त्म हो जाता है और आप स्ट्रेट नहीं जा सकते, आप राइट या लेफ्ट जा सकते हैं। फर्ज करें कि आप इस टी जंक्शन से लेफ्ट जाना चाह रहे हैं। जैसे ही आप टी जंक्शन पे पहुंचे, आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, स्टॉप की, आपने एक बार राइट देखा, एक बार लेफ्ट देखा और आपने रोड के ऊपर प्रोसीड कर दिया। लेकिन ये इनफ नहीं होता। इसकी वजह यह है कि आप जैसे ही रोड पे आके रुके, आपने टी जंक्शन पे आके गाड़ी को रोका, आपने राइट चेक किया, लेफ्ट चेक किया, तो उस वक्त अगर रोड पे कोई ट्रक है, कोई बड़ी गाड़ी है, तो आप फौरन उसको देखेंगे। बट उस वक्त अगर उसके साथ कोई बाइक है, कोई साइकिलिस्ट है या कोई छोटी गाड़ी है, तो आप उसको फौरन नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपका जो ब्रेन है ये फौरन बिगर ऑब्जेक्ट्स को, चमकदार चीज़ों को और बड़ी चीज़ों को फौरन कैप्चर करेगा। आपकी आइज फौरन उसको कैप्चर करेंगे, लेकिन उसके साथ जो छोटा ऑब्जेक्ट है, जो बाइक है या साइकिल है, आपकी आइज उसको फौरन नहीं देखेंगी, आपका ब्रेन उसको फौरन कैप्चर नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर पहुँच के, अगर आपने लेफ़्ट जाना है तो आप पहले लेफ़्ट देखें क्योंकि आपके लिए जो ट्रैफिक आ रही है वो लेफ़्ट से आ रही है। पहले आप लेफ़्ट देखें, फिर उसके बाद राइट देखें, फिर निकलने से पहले एक बार दोबारा लेफ़्ट में चेक करें, रिकन्फर्म करें कि सिचुएशन सेफ है, उसके बाद आप रोड पे जाइए। ऐसा करने से आप रोड के ऊपर क्लियर पिक्चर देख सकते हैं और कंप्लीट पिक्चर देख सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे रिएक्शन डिस्टेंस के बारे में। रिएक्शन डिस्टेंस क्या होता है? Reaction distance is the distance the vehicle travel from the point where the driver realizes the need to brake till the begins to apply the brake. ड्राइविंग के दौरान रोड के ऊपर आपके सामने कोई एनिमल आ गया। जैसे आपने एनिमल को देखा, आपने महसूस किया कि अब आपको ब्रेक की ज़रूरत है, तो वो माइंड में वो ख्याल आने के बाद जितना टाइम आप एक्सीलेटर से लेके अपने पाँव को लेके ब्रेक पे जाने तक यूज़ करते हैं, ये आपका परसेप्शन, ये आपका रिएक्शन डिस्टेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन टाइम के बारे में। जैसे आपके ब्रेन ने ये रियलाइज़ किया कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, आपने एक्सीलेटर से पाँव उठाया और एक्सीलेटर से पाँव उठा के आप ब्रेक तक लेके गए, ये आपका रिएक्शन टाइम है। तो जितना टाइम आपके पाँव ने एक्सीलेटर से ब्रेक पे जाने तक लिया है,
ये आपका रिएक्शन टाइम है। इसके बाद आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। ब्रेक को फुली दबाने के बाद, जब भी आपने ब्रेक को पूरी तरह दबा दिया, अब आपकी गाड़ी ने जितना डिस्टेंस कवर किया रुकने तक, ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है या आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो दो चीज़ों के ऊपर होता है, एक होता है रिएक्शन डिस्टेंस, एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अ ड्राइवर्स रिएक्शन डिस्टेंस कैन बी अफेक्टेड बाय, किसी भी ड्राइवर का जो रिएक्शन डिस्टेंस होता है वो कुछ वजूहात के ऊपर अफेक्ट हो सकता है, मुतासर हो सकता है, जैसे कि थकावट, टायर्डनेस, फटीग, कंसंट्रेशन लेवल का कम होना, डिस्ट्रैक्शन होना, मेडिसिन का इस्तेमाल होना, अल्कोहल का इस्तेमाल होना, एज का होना या थिंकिंग प्रोसेस का स्लो होना। तो ये सारी चीज़ें आपके जो रिएक्शन डिस्टेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। इफ अ ड्राइवर इज नॉट एक्टिव, द परसेप्शन एंड रिएक्शन टाइम कैन इंक्रीज अप टू 3 to 4 सेकेंड। याद रखें कि अगर एक ड्राइवर एक्टिव नहीं है तो उसका परसेप्शन और जो रिएक्शन टाइम होता है वो 3 से 4 सेकंड तक इंक्रीज हो सकता है। 3 से 4 सेकंड तक इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपने जो भी हैजर्ड देखा, जो भी आपने खतरा देखा रोड के ऊपर, आपने उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया। Braking distance is the distance the vehicle travel from the point where the driver starts to press the brake pedal till the vehicle comes to a complete halt. ब्रेकिंग डिस्टेंस उस डिस्टेंस को कहते हैं कि जब आपने ब्रेक दबाई और ब्रेक दबाने के बाद, याद रखें कि कभी भी ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी फौरन नहीं रुकती। जब आप ब्रेक दबाते हैं, इवन उसको पूरी तरह दबा देते हैं, तब भी आपकी गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करती है रुकने से पहले। तो ब्रेक फुल दबाने के बाद आपकी गाड़ी जितना डिस्टेंस कवर करती है रुकने से पहले, उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहा जाता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस भी अफेक्ट हो सकता है कुछ वजूहात की बिना पे। सबसे पहले द व्हीकल, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेनली उसकी स्पीड के ऊपर, उसके डायमेंशन के ऊपर, उसके वजन के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी ब्रेक एंड टायर की कंडीशन के ऊपर। मतलब ये कि अगर एक गाड़ी लाइट व्हीकल है और उसकी ब्रेक, उसके टायर्स, हर चीज़ बिल्कुल सही है, तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा। लेकिन उसके साथ अगर एक हैवी ट्रक है तो डेफिनेटली उस हैवी ट्रक का ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। सरफेस ऑफ द रोड, रोड का सरफेस, अगर रोड बहुत अच्छा है, प्रॉपर टार्मेक रोड है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर ये स्लिपरी रोड है, रोड के ऊपर पानी है, ऑयल है, लूज टिपिंग्स हैं, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। वेदर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेकिंग डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि अगर फर्ज करें कि बारिश हो रही है, आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी, फोग है, आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी, स्लिपरी सरफेस है, फ्रिक्शन कम हो गई है रोड के ऊपर, तो भी गाड़ी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए जो इनका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। इसमें हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लाइट व्हीकल यानी कि छोटी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स यानी कि बाइक्स, और हैवी व्हीकल्स जैसे कि बसेस एंड ट्रक्स। आपके सामने एक चार्ट है, ये चार्ट छोटी गाड़ियों के बारे में बनाया गया है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी गाड़ी, आप एक लाइट गाड़ी चला रहे हैं, आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं और आपकी फिजिकल मेंटल कंडीशन भी परफेक्ट है, गाड़ी की कंडीशन भी परफेक्ट है, रोड की कंडीशन भी परफेक्ट है, तो अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो आपका रिएक्शन डिस्टेंस 8 है, ब्रेकिंग डिस्टेंस 9 मीटर है और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस 17 मीटर है। तो आपका रिएक्शन डिस्टेंस 8 मीटर होगा, ब्रेकिंग 9 और टोटल ये 17 मीटर होगा। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 60 हो जाती है तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस 33 मीटर होगा, अगर 80 है तो 55, 100 है तो 87 एंड अगर 120 है तो 127। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब हम बाइक की बात करेंगे। मोटर बाइक के बारे में हम देख सकते हैं कि अगर हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो हमारा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस 15 मीटर होगा। एट द स्पीड ऑफ 60, 30, एट द स्पीड ऑफ 80, 48, 100 की स्पीड के ऊपर 70 मीटर, और अगर आपकी बाइक 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है तो आपका टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस मीटर्स में 92 मीटर होगा। अब हम बात करेंगे हैवी व्हीकल्स यानी कि बड़ी गाड़ियों के बारे में। बड़ी गाड़ियों में अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप जा रहे हैं तो आपका टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस 35 मीटर्स है। आपकी स्पीड अगर बढ़ जाती है और 60 पे चली जाती है तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 68 मीटर तक चला जाएगा।
एट द स्पीड ऑफ 80 ये 119 मीटर होगा, और अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो अल्टीमेटली आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये 173 मीटर चला जाएगा। तो डिफरेंट गाड़ियों में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है। ये डिपेंड होता है गाड़ियों के डायमेंशन के ऊपर, इनके वेट के ऊपर, इनकी साइजेस के ऊपर। देखिए कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी प्रॉपर रुकी नहीं है और उसने दूसरी गाड़ी को हिट किया। यहां पर देखिए, एक्सीडेंट तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में होते हैं, और जब होते हैं तो फिर आपके पास अपने आप को बचाने के लिए टाइम नहीं होता। स्टडी सेज दैट 90% ऑफ ऑल रोड एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द ड्राइवर हैड रिएक्टेड जस्ट 1 सेकंड अर्लियर। मतलब कि 90% एक्सीडेंट्स जो हैं वो बचाए जा सकते हैं अगर ड्राइवर सिर्फ 1 सेकंड पहले रिएक्ट कर ले। यानी कि अगर ड्राइवर ने अभी इस वक्त रिएक्शन देना था, अगर वो 1 सेकंड पहले रिएक्शन दे दे तो डेफिनेटली वो उस एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकता है। इस 1 सेकंड का फायदा लेने के लिए ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए, स्लो स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए, दूर तक देखना चाहिए। दूर तक देखने से आप दूसरी ट्रैफिक की मूवमेंट को, उनके गलत डिसीजंस को, उनके गलत जजमेंट को देख सकते हैं, और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उनकी गलत डिसीजन और गलत जजमेंट को कंपनसेट कर सकें। टेक द फुट अर्ली ऑफ द एक्सीलरेटर पैडल, एक्सीलरेटर से अपना पैडल पहले उठाएं ताकि आपके पास कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो। याद रखें कि कभी भी अपनी गाड़ी की स्पीड लीगल स्पीड लिमिट से ज़्यादा मत करें, और ये भी याद रखें कि स्लो स्पीड आपको आपकी गाड़ी को हिफाजत और स्मूथ तरीके से कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है।